झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता एक मराठा दरबार में कार्यरत थे। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और उन्होंने छोटी मनु को धर्म और संस्कारों का ज्ञान दिया। जब लक्ष्मीबाई केवल 4 साल की थीं, तब उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें झांसी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाकर पाला। वहां वे अन्य बच्चों के साथ खेलती और युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करती थीं। मनु को छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ युद्ध के खेल खेले और एक वीर योद्धा बनने के गुण विकसित किए। पेशवा बाजीराव उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ और विवाह के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी और अपने पति के साथ शासन व्यवस्था में भाग लेने लगी। वे झांसी की प्रजा से प्रेम करती थीं और न्यायप्रिय तथा कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुईं। 1844 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु कुछ ही महीनों में चल बसा। इस गहरे दुख के बावजूद उन्होंने राजा गंगाधर राव के साथ गोद लेकर दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अपने बेटे की तरह राज्य का ध्यान रखा और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लेकिन 1833 में राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया, जिससे झांसी की रानी अकेली रह गई। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत यह कहकर झांसी को छीनने की कोशिश की कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया और झांसी को बचाने के साज़ाइशें की। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया और झांसी को बचाने के लिए अपनी सेना तैयार की। 1847 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में पुरुषों की तरह घुड़सवारी की और दुश्मनों का सामना किया। उनके अद्भुत साहस और युद्ध कौशल ने अंग्रेजों को चौंका दिया। 1801 में ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोस ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब झांसी के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तब वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले से बाहर निकल गईं। कहा जाता है कि उन्होंने झलकारी बाई को अपनी जैसी पोशाक पहनाकर किले में छोड़ दिया, ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। इसके बाद उन्होंने कालपी और ग्वालियर में भी संघर्ष किया। 17 जून 1857 को ग्वालियर के कोटा की सराय में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। वे अंग्रेजों से घिरी हुई थीं, लेकिन वे अंत तक लड़ती रहीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे वीरता से डटी रहीं। अंततः अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई भले ही इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी बहादुरी और संघर्ष आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उनका नाम भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों में अमर है।